सुप्रीम कोर्ट ने संभल पर ऐसा क्या कहा, डीएम 3 गणमान्य लोगों को ढूंढने लगे। 72 घंटे बाद संभल में कुछ बड़ा होगा। सर्वे रिपोर्ट में क्या निकला, मस्जिद में मिले मंदिर के कितने सबूत, जज आदित्य सिंह पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई खन्ना ने की गंभीर टिप्पणी, सुनकर योगी के वकील भी हिलाने लगे सिर। जानिए संभल में अब आगे क्या क्या होगा। जब संभल मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी खड़े थे, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हो रही थी, आरोपी सांसद के पिता समेत हजारों लोग मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट में संभल केस पर सुनवाई हो रही थी। और इस सुनवाई में जो हुआ उसे सुनकर मुस्लिम पक्ष भी दो हिस्सों में बंट गया। पहला वो जो सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से खुश था, जबकि दूसरा वो जो कह रहा था अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा संभल की अदालत में क्या क्या हुआ, संभल के डीएम 3 गणमान्य लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं, ये 99% लोग नहीं समझ पाए। जिसके बारे में बताएं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि सर्वे रिपोर्ट पर रोक लगाई जाए और हमें राहत दी जाए, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने योगी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को कहा शांति और सद्भावना बनाए रखना होगा, जिस पर नटराज ने भी सहमति में सिर हिलाया और अदालत को यह आश्वस्त किया कि वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद हैं। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं चाहते कोई अनचाही घटना हो। मस्जिद समिति को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाना चाहिए। हाईकोर्ट को अगले 3 दिनों में याचिका लिस्टिंग करनी होगी। जब तक याचिका की लिस्टिंग नहीं हो जाती, निचली अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी। सबको शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। कृपया नए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 भी देखें, जिसमें जिला प्रशासन को शांति समितियां बनानी होंगी। नियम ये कहता है कि शांति समिति के लिए संबंधित प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। उसके बाद 3 सदस्यीय पैनल गठित किया जा सकता है, जिसमें इलाके के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति, कल्याण संघ के प्रतिनिधि या महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। अगर कोई आवेदन आता है तो संभल के डीएम को इस पर विचार करना होगा। पर हैरानी की बात यह है कि संभल की अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई। चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह ने 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसी वजह से 19 नवंबर की रात और 24 नवंबर के दिन में सर्वे टीम मस्जिद का सर्वे करने गई थी। लेकिन सर्वे कमिश्नर का साफ साफ कहना है कि हंगामे की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। अब खबर है कि मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन, या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करें। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को चूंकि अगले 3 दिनों में याचिका लिस्टिंग करने का आदेश मिला है, तो उसके बाद संभल में कुछ बड़ा हो सकता है। शनिवार और रविवार को बड़ी अदालतों में छुट्टी होती है, इसलिए सोमवार को ही हो सकता है हाई कोर्ट खुलते ही मुस्लिम पक्ष के लोग याचिका लेकर पहुंच जाएं और फिर सुनवाई के बाद कोई बड़ा आदेश जारी हो जाए। लेकिन आप ये जानकर शायद दंग रह जाएं कि संभल में जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और मोबाइल डेटा से ये पता चला है कि लोगों को बकायदा मैसेज करके जामा मस्जिद के पास बुलाया जा रहा था। उन्हें साथ में असलहा लाने को भी उकसाया जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था जिसके पास जो भी है उसे लेकर मस्जिद के आसपास पहुंचो। युवाओं को पुलिस के खिलाफ खुलकर भड़काया गया। पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ 3 ओर से जामा मस्जिद की ओर बढ़ी थी, ताकि एक भीड़ पुलिस टीम को रोकती, दूसरी भीड़ सर्वे टीम पर हमला बोल देती और उसके बाद पुलिस को तीसरी टीम निशाना बना लेती। लेकिन आरोपियों की सारी चाल तब नाकाम हो गई जब संभल एसपी सीधा बंदूक लेकर सड़कों पर उतर गए। पुलिसकर्मियों को साफ कहा
पीछे हटने की जरूरत नहीं है। सीओ अनुज चौधरी ने चोटिल होने के बावजूद आरोपियों को सीधा चैलेंज किया और घटना के कुछ ही घंटे के भीतर दर्जनों आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें कई बुर्के वाली महिलाएं भी थी। आगे हालात न बिगड़े इसलिए मस्जिद के आसपास और वहां चौक चौराहों पर न सिर्फ पुलिस की गश्त बढ़ाई गई, बल्कि जुम्मे की नमाज से एक दिन पहले खुद आईजी भी एसपी डीएम के साथ सड़कों पर नजर आए। लेकिन अब भी सवाल यही बरकरार है कि आखिर संभल के हालात बिगड़े कैसे, संभल को सुलगाने की साजिश किसने रची।